बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैलन न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ मैं हूं अली नवाज शाह। ताकतवर को कानून के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुखालफिन चाहते हैं उनकी करप्शन माफ़ कर दूं, मगर ऐसा नहीं होगा। महज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट किसी की सज़ा माफ़ कर दे और वो अदाकारी करके बाहर भाग जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। मजीद कहते हैं सज़ा याफ्ता शख्स ने ऐसी अदाकारी की कि हॉलीवुड वाले भी हैरान रह गए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं हम अफगानिस्तान में अमन के ज़ामिन नहीं, ये फैसला अफगान अवाम ने करना है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह दोबारा फ़ाल हो सकते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा सकती है। अपने एक इंटरव्यू में DGISPR का कहना था कि खित्ते पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पाक अफगान सरहद पर तमाम गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट सील, फौज के रेगुलर दस्ते तैनात कर दिए गए। दासू वाक़े की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। चीन की 15 रुकनी तहकीकाती टीम का चाय हादसा का दौरा। CPEC के दुश्मनों को मुआफ़ नहीं करेंगे। दासू वाक़े में मुलव्वस अनासिर को जल्द बेनकाब करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का चीनी वज़ीर पब्लिक सिक्योरिटी को फ़ोन। सिक्योरिटी एजेंसियों को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। चीनी कंपनी ने दासू डैम पर काम बंद कर दिया। कंपनी के तमाम पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। फारिग किए गए मुलाजमीन को ग्रेजुएटी और तनख्वाह अदा की जाएगी। कंपनी इंतजामिया का हुकूमत को खत। दासू डैम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है सिक्योरिटी के मामलात बेहतर होते ही काम दोबारा शुरू हो जाएगा। मरियम नवाज का इस्लामगढ़ आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहती हैं आज इमरान खान की आमद से पहले ही आज़ाद कश्मीर में गो इमरान गो के नारे लग रहे हैं। हुक्मरान कान खोल कर सुन लें, कश्मीरी अवाम इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। अब पहले वाली मुस्लिम लीग नहीं रही जो धांधली बर्दाश्त कर ले। गर्मी से सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब में ईद के तीनों दिनों बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 जुलाई से तूफ़ानी बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। इतवार से बुध के दरमियान पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश बरसाने वाला सिलसिला बलूचिस्तान की जानिब बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की क़यादत में सेनेटर्स के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी अमूर, सियासी सूरत हाल और बैनुस्सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार और सेनेटर्स के वफ़द की दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर हाज़री। फ़ातह ख़्वानी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली और सर बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएँ। फरूख हबीब की नून लीग पर लफ्ज़ी गोलाबारी। मरियम नवाज को खरी खरी सुना दी। कहते हैं कश्मीर की बेटी अपने चचा मोदी के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोलती। अगर आपकी रगों में कश्मीरी खून है तो कश्मीरियों के कातिल को शादी पर क्यों बुलाया। वज़ीर मुमलिकत कहते हैं नवाज दौर में मसला कश्मीर को अहमियत नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन का अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर से निकलने का हुक्म। विफाकी वजीर की जलूसों में शिरकत और तकरीर पर पाबंदी भी आयद। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की तकारीर से अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत पर अमल दरामद के बाद रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। एस्ट्राजेनेका की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की ये चौथी खेप बतौर इमदाद मौसूल हुई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप में 12,38,000, फाइजर वैक्सीन की 1,06,000, मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें पाकिस्तान को कोवैक्स प्लेटफॉर्म के तहत मिली हैं।
कोरोना के वार मजीद तेज 24 घंटों में 39 अमवात, 2783 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रिकॉर्ड। पंजाब में मजीद 24 शहरियों में डेल्टा वायरस की तस्दीक। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची के एक्सपो सेंटर में तनख्वाह न मिलने पर वैक्सीनेशन अमले ने काम छोड़ दिया। वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का अमल मुअत्तल, मुलाजमीन का प्ले कार्ड उठाकर एक्सपो सेंटर के बाहर एहतजाज। वैक्सीनेशन के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है तनख्वाह नहीं तो काम भी नहीं, हमें हमारा हक दिया जाए। सीटीडी की डेरा गाजी खान में बड़ी कार्रवाई। दहशत की अलामत समझे जाने वाले लादी गैंग का सरगना खुदा बख्श लादी मुकाबले में मारा गया। मुलजिम कई अफराद के कत्ल और अगवा बराए तावान की दर्जनों वारदातों में मतलूब था। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में अफसोसनाक वाकया। CSS के इम्तिहान में 2 बार फेल होने पर लड़की ने खुदकुशी कर ली। मुल्तान की रिहायशी निदा ने मरने से पहले घर वालों के नाम नोट भी छोड़ा। 2 बार फेल हुई हूँ, घर वालों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। बदनसीब लड़की की आखिरी तहरीर। कामयाब जवान प्रोग्राम नौजवानों के साथ साथ बच्चों का मुस्तकबिल भी संवारने लगा। कराची के नौजवान आसिफ अली की नन्हे बच्चों को कामयाब बनाने की मुनफरिद काविश। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए पहला एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल खोल दिया। हुकूमत बिजनेस आइडियाज़ के लिए फौरी रकम फराहम करेगी। आसिफ अली का कहना है बच्चों को मुलाजमत लेने वाली नहीं देने वाली तरबियत फराहम कर रहे हैं। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। मवेशी मंडियों में कहीं कोई खरीदार बकरों के दांत परखता दिखाई देता है तो किसी की तमाम तर तवज्जो जानवर के वजन और खूबसूरती पर है मरकूज। मवेशी मंडियों के महंगे और खूबसूरत जानवरों के लिए खरीदार और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी। ईद मनाएं मगर एहतियात से। आपकी ज़रा सी बेएहतियाती खौफनाक हादसात को जन्म दे सकती है। जानवरों की आलाइशें सड़कों गली कूचों के बजाय मखसूस करदा मकामात पर फेंकें। गली कूचों में फेंक कर परिंदों को दावत आम न दें। परिंदे तेज़ रफ्तार जहाज़ से टकराकर गोली या मिसाइल का किरदार अदा करते हैं। इससे सिर्फ जहाज़ नहीं बल्कि मुसाफिरों की जानें भी दांव पर लग जाती हैं। खुद और दूसरों को महफूज बनाएं। इस हवाले से शामिल है बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट। व्हाट्सएप ने दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखा दिया। गलत मालूमात और नुकसानदेह मवाद पर 20 लाख भारतीय सार्फिन के अकाउंट्स बंद। व्हाट्सएप इंतजामिया के मुताबिक सार्फिन ने 15 मई से 15 जून तक कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। ठोस शवाहिद के बाद कार्रवाई की गई। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अफगान हुकूमती वफ्द और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आज कतर में होंगे। हामिद करज़ई और अब्दुल्ला भी शामिल। तर्जुमान अफगान हुकूमत का कहना है कि हम चाहते हैं, उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पों में तेजी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 अजला का कब्जा छुड़ा लिया। तालिबान हमले में कापिसिया के डिप्टी गवर्नर अजीजुर रहमान जहां बहक। बेग्राम में अफगान फिजाइया का पायलट भी मारा गया। जिला शेख अली के नवाब में शदीद झड़पें जारी। आज़मीन हज का पहला कारवां मक्का मुकरमा पहुंच गया। पीर को वकूफ अरफात अदा किया जाएगा। मस्जिद नमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। कोरोना वबा के बायस सिर्फ 60,000 मकामी अफराद हज की सादत हासिल कर सकेंगे। मस्जिद अल हराम से मैदान अरफात और मुज़दलिफा के लिए पैदल रवानगी की इजाज़त नहीं होगी। सीरीज के पहले T20 मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान की इंग्लैंड को शिकस्त। 232 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 201 रन बना सकी। 3 विकेटें लेने वाले शाहीन आफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान की जीत पर बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी खुश।
जावेद शेख ने अदाकार बनने के लिए वालिद के 100 रुपए चुराए। रावलपिंडी से लाहौर का टिकट लिया। ट्रेन चलने से पहले वालिद साहब पहुंच गए। घर उल्टा लटका कर छितरौल हुई। सीनियर अदाकार का इंटरव्यू। बचपन की यादें ताज़ा करते हुए जावेद शेख का कहना था कि हलवाई मुखबरी ना करता तो कभी पकड़े ना जाते। कहते हैं शुक्र हुआ कि पकड़ा गया, वरना आज शायद कोई गुंडा बदमाश होता। अलबेला स्क्रीन पर आए और आप हंसी रोक पाएं, ये हो नहीं सकता। फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ कॉमेडियन को दुनिया से रुखसत हुए 17 साल बीत गए। मदाह आज भी उनके ड्रामे देखकर अपने गम भूल जाते हैं। उनके साहबजादे हनी अलबेला अपने वालिद के मिशन को जारी रखे हुए हैं। ईद मनाएं मगर एहतियात से। आपकी ज़रा सी बेएहतियाती खौफनाक हादसात को जन्म दे सकती है। जानवरों की आलाइशें सड़कों गली कूचों के बजाय मखसूस करदा मकामात पर फेंकें। गली कूचों में फेंक कर परिंदों को दावत आम ना दें। परिंदे तेज़ रफ्तार जहाज़ से टकराकर गोली या मिसाइल का किरदार अदा करते हैं। इससे सिर्फ जहाज़ नहीं बल्कि मुसाफिरों की जानें भी दांव पर लग जाती हैं। अपनी और दूसरों को महफूज बनाएं। इस हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। ईद उल अज़हा हर साल रवायती जोश व जज्बे के साथ मनाई जाती है, जिसमें फर्जंदान तौहीद रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं। इसी ज़िम्न में ये देखने में आया है कि कुर्बानी के जानवरों की बाकियात गैर मुतय्यन जगहों पे फेंक दी जाती है। ये गंदगी के ढेर चीलों और गिद्धों जैसे बड़े परिंदों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं, जो पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान हादसे का बाइस बन सकते हैं। ये परिंदे तेज़ रफ्तार जहाज़ से टकराकर गोली या मिसाइल जैसी तबाही फैलाते हैं, जिससे ना सिर्फ पाक फ़िज़ाइया के तैयारे ख़तरे से दो चार होते हैं, बल्कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब भी बन सकते हैं। ऐसे हादसात से बचने के लिए इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। कुर्बानी शुदा जानवरों की बाकियात मखसूस करदा जगहों पर फेंकें या इन्हें ज़मीन में दबा दें। गैर ज़रूरी खुराक और गंदगी वगैरह को हवाई अड्डों की हदूद से दूर मुतय्यन करदा मकाम पर फेंकें। खाने पीने की अशिया को हवाई अड्डों के करीब फेंकने से गुरेज करें। मुर्दा जानवर नज़र आने पर बेस हुक्काम या ज़िले इंतज़ामिया को फौरी तौर पर मुत्तला करें। ये एहतियाती तदाबीर अपनाकर हम न सिर्फ पाक फ़िज़ाइया के तैयारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं, बल्कि मादरे वतन के दिफा में शरीक भी हो सकते हैं। टैलेंट न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ अली निवास शाह को इजाज़त दीजिए। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।